इसका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आज निफ्टी 18,000 के ऊपर निकला है तो क्या नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और प्लस साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको पता है 2 दिन बाद अराउंड 2 तारीख को आपके यूएस फेड की पॉलिसी है, उसके बाद हमारी भी पॉलिसी है। तो क्या यहाँ पे कोई बड़े डिसीजन आएंगे जिससे कि एक नया ट्रेंड बनेगा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अब क्या प्राइस एक्शन रहेगा। यहाँ पे निफ्टी ने आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, क्या ये क्लोजिंग सस्टेन कर पाएगी, यहाँ से निफ्टी क्या लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से और ऊपर जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस कम है। और जाएगा भी तो बहुत स्लो जाएगा, बहुत धीरे धीरे जाएगा। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी सजेशन दिया था कि अगर नीचे आया तो तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो दिया था मैंने 17,990 का दिया था, जो कि एंड ऑफ द डे जाके टिगर हो गया था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैंने बोला आपका स्टॉप लॉस टिगर हुआ, आपको लॉस हुआ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही स्टॉप लॉस टिगर हुआ ना, तो यहाँ पे जिन लोगों ने मतलब जो वेट कर रहे थे स्टॉप लॉस टिगर होने का, एक साथ सबके व्हाट्सएप मैसेज आए मेरे पास। अरे सर, स्टॉप लॉस टिकर हो गया, मैंने बोला था सुबह कि कॉल लेके काम करना है, ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा, इस टाइप के। खैर, मैं उन सब लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ। बट हाँ, जिनको प्रॉफिट मिला, जिन्होंने कॉल बाय किया था, बहुत अच्छी बात है। जिनको लॉस हुआ, कोई बात नहीं है, हम कल रिकवर कर लेंगे या फिर नेक्स्ट डे रिकवर कर लेंगे। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। छोटे मोटे लॉसेस प्रॉफिट मार्केट में लगे रहेंगे, मेन चीज़ है कि बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी में स्टॉप लॉस टिकर हुआ। बैंक निफ्टी तो वही हमारा जैसा साइडवेज का व्यू था, थोड़ा सा मेरा नेगेटिव ही व्यू था कि मेरे को लग रहा था कि अराउंड दोबारा से ये 41,050 या 41,100 के आसपास क्लोजिंग देगा। बट कंटिन्यूसली निफ्टी के सपोर्ट की वजह से बेसिकली आज दो स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा रोल रहा, वो था आपका एच डी एफ सी ट्विंस। इन दोनों का कंटिन्यूसली सपोर्ट रहा, दोनों स्टॉक करीब 3-3% के आसपास चले। तो उन्होंने ही यहाँ पे बैंक निफ्टी को एच डी एफ सी बैंक ने संभाल रखा था, और दोनों के चलने से क्या है, निफ्टी भी धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर चला गया था, बट ज़्यादातर टाइम ये साइडवेज ही रहा। खैर, आज की बात हो चुकी है, अब कल क्या करना है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसको समझने के लिए जाहिर सी बात है, ओपनिंग कहाँ होती है वो ज़्यादा हमें क्लियरिटी देगी। तो करंटली अगर हम यहाँ पे देखें, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 84 पॉइंट डाउन है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो ये अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अलर्ट रहिएगा, अदरवाइज़ कहीं आप फंस ना जाओ। ठीक है ना, ये जो अगर ट्रेंड लाइन अगर आप खींचोगे, प्रॉपरली खींच लीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये इसके रेजिस्टेंस के पास आ गया है। तो या तो ये ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट भी कब देगा, एक करेक्शन आने के बाद ब्रेकआउट देगा। ऐसा नहीं है यहीं से ये ब्रेकआउट देते, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो दोबारा से जैसे लास्ट टाइम गिरा था ना, ऐसे ही ये दोबारा से गिर सकता है। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म चार्ट पे स्टिल डाउ का जो बेसिकली प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बना हुआ है। तो थोड़ा सा आप ऊपर के लेवल पे ना थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव होके बाइंग मत करिएगा, हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। ठीक है, अब हालांकि नई डायरेक्शन जो मिलेगी हमें 1-2 दिन के अंदर मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2 तारीख को आने वाली है यूएस फेड पॉलिसी, और पॉलिसी के बाद क्या होगा, एक नई डायरेक्शन यहाँ पे मार्केट पकड़ सकता है, हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूएस मार्केट है, डाउ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आ गया है। तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है कि पूरा प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है, फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बाइंग साइड पे स्ट्रेंथ दिखा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने मार्केट पे और अपने मार्केट को समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। देखो, जाहिर सी बात है 3 नवंबर की एक्सपायरी है, और अगर आप देखोगे तो 18,000 की कॉल पे अभी भी 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, 17,900 की पुट पे करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे कितना है, 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 18,100 की कॉल की बात करें तो 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे अभी भी कितना है, 7.8 लाख का। मीन्स
पुट राइटर का कॉन्फिडेंस तो है, बट फिर भी वो ऊपर की तरफ तेज़ी करने के लिए फ़िलहाल अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप 18,000 के ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज़ हुए हो। पुट पे ओपन इंटरेस्ट अभी भी देखा जाए तो काफ़ी कम है, ठीक है ना? और ज़ाहिर-सी बात है, अगर मार्केट जैसे ही 18,000 के नीचे सेलेक्ट करेगा कॉल राइटर्स, तो बहुत तेज़ी से आएँगे दोबारा से। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखिए कि थोड़ा-सा ऊपर क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, वो थोड़ा-सा मिसिंग है। इसीलिए मैं ऊपर के लेवल पे बाइंग करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी ना, तो वो बहुत स्लोली धीरे-धीरे जाएगा। और एज़ अ ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोमेंटम, कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट मूव करे, तभी एक अच्छा प्रॉफिट बाइंग साइड पे मतलब ऑप्शन बाइंग में मिलता है। अदरवाइज़ आप पूरे दिन रखे रहो, फिर एक आपका एक मोमेंट आया और उसमें आपका ऑप्शन ₹20 का ₹30 पहुँच गया, उस प्रॉफिट के लिए पूरा दिन लग जाता है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं चार्ट पे, तो अंडरस्टैंड करते हैं चार्ट को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप निफ्टी का प्राइस एक्शन देखोगे तो निफ्टी का प्राइस एक्शन जैसा कि लॉन्गर टर्म चार्ट पे स्टिल नेगेटिव था, क्योंकि एवरी टाइम जब भी निफ्टी ने अपने हाई की तरफ गया है तो उसने क्या किया है, लोअर लो का ही फॉर्मेशन बनाया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम भी इसने इसको नहीं निकाला था। तो यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, यानी लेवल कौन सा है, 18,150, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, देन फिर मैं पॉजिटिव होने की कोशिश करूँगा और फिर हम बात करेंगे नया लाइफ टाइम हाई की। 18,150 के ऊपर की क्लोजिंग आपको पूरा प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब कल के लिए आपके पास क्या होगा, देखो कल के लिए आपके पास व्यू क्या है, यही व्यू है। इस लेवल को मार्क कर दो, जब भी ये लेवल टूटेगा हमें एग्रेसिव सेलिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। एग्रेसिव ही सेलिंग करनी है यहाँ पे जब भी ये लेवल टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है निफ्टी। तो हमारे लिए जो टारगेट है वो थोड़े से बड़े हैं। 17,940 के नीचे हमें क्या करना है, सेल करना है, और 17,830 और 17,800 का हमारा टारगेट होगा। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर हम हायर साइड की बात करें तो ऊपर मार्केट धीरे धीरे ही जाएगा, तो मेरा कोई बाइंग का व्यू नहीं है। मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर नेगेटिव बनेगा तो सेल करूंगा, नहीं तो बाइंग के हिसाब से जब तक ये 18,150 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक थोड़ा सा जो मोमेंटम होगा वो बहुत स्लो होगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में स्टिल अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना ही हुआ है, ठीक है। और आप पिछले कुछ दिन में इस सिचुएशन से आप जूझ रहे हो। ये चैनल है, इससे आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस चैनल के बाहर निकले थे तो हमने एक गिरावट देखने को मिली थी। अराउंड ऑलमोस्ट जो लो बना था वो 40,850 का बना था। अब जाहिर सी बात है, हमारी भी पॉलिसी आने वाली है और यूएस फेड की भी पॉलिसी आने वाली है। तो आपको यहाँ पे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर इस चैनल के बाहर हम अब की बार निकलेंगे तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक डीप करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक का? 40,500 या फिर 40,000 तक का। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जब तक इस चैनल के अंदर है तो बैंक निफ्टी मेरी तरफ से नो ट्रेड जोन में है। इसके लिए मैं छोटी मोटी ट्रेड का कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि नो ट्रेड जोन है, ये मान लीजिए। जैसे ही आप इस लेवल को नीचे तोड़ते हो, शॉर्ट कर सकते हो आप। ऊपर तोड़ते हो तो बाइंग में, तो मैंने बताया ना, बाइंग साइड पे मार्केट बहुत स्लोली धीरे धीरे ही जाएगा। कोई मोमेंटम है नहीं, ऑलरेडी स्टॉक्स इतने ज़्यादा चले हुए हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग रहेगी रहेगी। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। करेंटली करीब देख सकते हो आप, करीब 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है और नैस्डैक भी करीब 81 पॉइंट डाउन है। तो देखते हैं कल कहाँ ओपनिंग होती है। 18,000 के ऊपर ही ओपनिंग होगी तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, और अगर नीचे ओपनिंग हुई तो हो सकता है दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए, उन लेवल्स पे आप फोकस करो। जब भी ब्रेक होते हैं उनमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।